मैना मैया बाबा का रूप देखी, लोटे का पानी और आरती की थाली दोनों पटक के चली गई। शंकर जी से किसी ने कहा आपका द्वार पूजन नहीं हुआ। शंकर जी बोले ससुराल हमारी है कि आपकी है? मेरी ससुराल है ना, मेरी ससुराल का यही नियम है, यहां का यही नियम है। सास आती है, दूल्हा का चेहरा देखती है, थाली लोटा पटक के चली जाती है। हमको कष्ट नहीं है तो आपको काहे पीड़ा हो रही है? बाबा बोले हो गया द्वार पूजन, चला जाए चला जाए। अब सोचिए सामने भूत प्रेत खड़े हो, वहां आरती घुमावल जाए। बात फैल गई कि दुल्हा सरकार के सासू मैया दुल्हा को देख के डरा गई। विष्णु भगवान जनवासे में जाकर शंकर जी से पूछे कि ऐसा रूप क्यों बना लिए? सासू मैया आपकी डर गई। थाली सुने, थाली पटक के चली गई बाबा। शंकर जी बोले हमारी सासू मैया बहुत ज्ञानी है। कैसे? आरती के लिए थाली उठाई थी वो, और जैसे घुमाते घुमाते सिर के पास लाई, उनको चंदा जी दिखाई पड़ गए। सोची जिनके कपारे पर चंदा चमक रहे हैं वहां आरती के लौ से क्या होने वाला है, इसलिए थाली पटक दी। विष्णु भगवान पूछे अच्छा पानी का लोटा क्यों पटक दी? बोले घुमाने के लिए लोटा उठाई, तब तक गंगा जी दिखाई पड़ गई। जिसके सिर से गंगा जी बही रही है वहां लोटा के पानी से क्या होने वाला है? लोटा पटक गई। हमारी सास बहुत ज्ञानी है। सारे लोग हंसने लगे। इधर मैना मैया पहुंची भीतर, जाकर मैना मैया पार्वती मैया को गोद में लेकर रोने लगी। तब तक पीछे से नाउन आई दौड़ी दौड़ी। ऐसा दुल्हा आज तक नहीं देखी थी। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप। क्या भइल हो? ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे बाप, ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे बाप। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे। ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे बाप, ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे, ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे। का देखलू हो? कंठ में हाला बगल मृग छाला, कंठ में हाला बगल मृग छाला, कंठ में हाला बगल मृग छाला, कंठ में हाला बगल मृग छाला। सौसे बदनिया पे सांप रे सांप। अरे बाप रे बाप, ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे, ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे। ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे बाप, ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे बाप, ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे बाप। क्या देखलू हो? कंठ में हाला, हाला मने हलाहल जहर, अब बगल मृग छाला। बागंबर तो बाबा पहने थे ना। बच्चे भी कह रहे थे मैया नगन जटिल भयंकरा, नंगा आ गया। पहले कुछ आप लोग याद होगा, पहले बूढ़ पुरनिया लोग जब कहीं हितई उतई जाते थे तो घर से कुर्ता पहन के नहीं जाते थे, बनियान लुंगी पहन के निकल जाते थे, कुर्ता यहां टांग लेते थे। और जब हितई के गांव में पहुंचते थे तब कुर्ता पहनते थे। उघारे जाते थे वो। एक महात्मा कह रहे थे कि बाबा तो गणों ने बागंबर पहना के सांप से लपेट दिया। जब सारे भूत प्रेत नाचने लगे तो जो सांप बधे थे वो भी निकल के नाचने लगे, और नाचने लगे तो बागंबर वहीं खुल के गिर गया। जब बागंबर खुल गया तो बाबा बागंबर उठा के यहां दबा लिए। नाउन कही रही है कंठ में हाला
अब बगल मृग छाला सही में कुछ निखन पहले अरे सगरी शरीरिया पर सांप रे सांप का कहतारू सही में अरे बाप रे बाप ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे बाप। सारी माताएं विलाप करने लगी। इसी में किसी ने पूछा कि ई दुल्हा बताया कौन था कि अगुआ है बियाह के। नारद जी याद आ गए हो और नारद अगुआ का जितना बढ़िया वेलकम आजकल होता है बियाह में। देखिए बुरा न मानिएगा, माई बूढ़ा भर जाए 70 साल की माई के सामने भी यदि उनके विवाह का अगुआ मिल गया तो 70 साल की माई भी कहती हमार करम फोड़ दहला तू बियाह करा। अगुआ इतना सुनता है, हो लड़की वाले भी सुनाते हैं, लड़के वाले भी सुनाते हैं। हम एगो बियाह में अगुआ बने थे और वही बियाह में रातिखन क्रिया खाए। सही बता रहा हूं कि आज के बाद केहू के बियाह के चक्कर में पड़े के नहीं खे, लेकिन वहां सब बढ़िया है, चकाचक है। हाँ मैं ना मैया बोली, नारद ने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। ऐसे पागल के लिए मेरी बेटी को कहा तपस्या करो। नारद क्या जाने बेटी का दर्द क्या होता है। मैना मैया की बात सुनकर पार्वती जी ने कहा मां क्या आप विधाता की लेखनी बदल सकती हैं मां? मेरे भाग्य में जो लिखा होगा मैं जहां जाऊंगी वही प्राप्त होगा। आप व्यर्थ में किसी को दोष देकर स्वयं कलंक की भागी न बनिए। पार्वती मैया की सखियों ने पूछा का हो गौरा यही बौराह बर खाती इतना तप कलू हो। मैना मैया बोली बौराह नहीं है। सखियों ने कहा कहीं के राजकुमार है का? मां ने कहा